प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौरी करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, इसका मॉडल पेपर हमारे पास में एग्जाम हॉल में हमको कैसे देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं उसी को कर रहे हैं, लेकिन इस बात की भी बच्चों गारंटी है कि आपको यहाँ पर जो सीरीज करवाई जा रही है, इसी सीरीज में से आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करके चल रहा हूँ। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन का क्वेश्चन मैं आपको इस PDF में लेकर के दिखाऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लड़े हुए हैं एग्जाम हॉल में। तो चलते हैं बच्चों, आज हम लोग देरी न करते हुए देखते हैं कि आज की सीरीज हमारे पास में क्या होती है। बच्चों, मन लगा करके पढ़ाई करें, क्योंकि यही एक आपकी ज़िंदगी का लास्ट एग्जाम ये है कि मतलब पहला एग्जाम है, लेकिन आपकी जो मार्कशीट पर चमचमाने वाला, मार्कशीट पर स्टार लगाने वाला है, यही आपका एग्जाम लगा पाएगा, क्योंकि मार्कशीट हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपकी बनेगी। तो बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट क्या हो सकता है। बच्चों, आज की एक हमारे पास में कहानी ये है, एक छोटा सा थॉट ये लेकर के आया हूँ कि जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, ऐसे लोग आपके सफल होने पर ये आपकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि लोग बहुत सारे लोग होते हैं, हर लोगों के एक मनपसंद हीरो होता है। उस मनपसंद हीरो की लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, उसके जैसा बाल कटाते हैं, उसके जैसा चलते हैं, उसके जैसा रहते हैं। कई कई लड़कियों की मनपसंद कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, ये तो ऐसी ऐसी क्या है, हीरोइनें हैं, जिनकी वो लड़कियां क्या करती हैं, कॉपी करती हैं। लेकिन जैसे विराट कोहली आज इतना ज़्यादा फेमस है, तो लेकिन एक टाइम पर ये नहीं फेमस थे ना, तो इन लोगों इनको कोई नहीं पूछता था। आज इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, क्योंकि इनको लोग तरह तरह से देख करके बाल कटवा रहे हैं, ठीक है ना। इनको लोग देख करके क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। उसी तरीके से आप भी इस निगाह पर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो लोग हमारे क्या होते हैं, असफलता का क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, सफल होने पर वही लोग हमारी क्या करते हैं, कॉपी करना शुरू कर जाते हैं। हम उनके लिए एक प्रकार का मोटिवेशन का काम कर जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से अब हम लोग देख के चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज में हमारे पास में क्या है। तो बच्चों, यहाँ से हमको ये कह रहा है कि सर बताइए, जो हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ से हमको ये बताना पड़ेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है, ये हम लोग क्या देखेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए आप लोग ये बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो क्या हो करके जाएगा। जल्दी से आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे पास में बच्चों जो फार्मूला होगा, वो इसका फार्मूला क्या हो सकता है। सब लोगों को बताना है, मेहनत करना है अच्छे तरीके से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं। चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए आप लोग ये हमें बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो। करेक्ट आंसर करें कि इसका आयुपायिक नाम क्या होगा। इसको मैं थोड़ा बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलेंगे, ये हमारे पास में CH3, यहाँ पर होगा हमारे पास में C, नीचे बच्चों हम लोग लटका देते हैं, क्या होगा, CH3। यहाँ से हमारे पास में एक इसको हम लोग यहाँ से दे देंगे H, और यहाँ पर दे देते हैं बच्चों CHO दे देंगे। अब देखो, कह रहा है कि इसी का यहाँ पर डुप्लीकेट आप लोगों से पूछ रहा है। जब इसका डुप्लीकेट वहाँ पर पूछे तो करेगी, बताओ कि इसका नाम क्या हो सकता है। बच्चों, अगर नाम हमें करना होता है कि इसका हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग हम लोग किस साइड से करते हैं, जिधर से क्या होगा, कोई समूह लगा होगा, नंबरिंग उधर से ही देंगे। तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया बच्चों, इसको 3 कार्बन। दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा है, तो बच्चों इसका जो आयुपायिक नेमिंग होता है, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, 2 मेथिल बोल देंगे, ठीक है। अब जब ये 2 मेथिल हो गया, फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, 1 2 3, 3 को हम लोग यहाँ से बोल के चलेंगे प्रोपेन। अब देखो, यहाँ से लास्ट में HO लगा है, OH होता तो ऑल कर देते, क्या कर देते, ऑल करते। अगर यहाँ से HO है तो ए का हम लोग कहाँ करेंगे, अल करेंगे, प्रोपेनल। ये हो गया इसकी आउटपैक नेमिंग। 2 मेथिल क्या है, प्रोपेनल कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो 2 मेथिल गलत लिखा हुआ है टाइपिंग की वजह से, तो ये है प्रोपेनल। तो बच्चों, इसका जो तीसरा का आंसर क्या होगा, यहाँ से सही होता है, ये प्रोपेनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए, अब यहाँ से कह रहा है कि वाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर वाह्यतम कोष में कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस वाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या हो सकते हैं। इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या कभी दे देगा तो वो क्या होगा। जैसे हमने कहा प्यारे बच्चों, अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो जो हमारे पास में क्या होगा, धातु होगा। अब धातु होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 करेंगे, इसका 2 8 क्या होगा, 2 होगा, इसका 2 8 बच्चों क्या होता है, 3 होता है। तो जितने धातु होते हैं इसके वाह्यतम कोष में, ये वाला जो आपको बच्चों दिख रहा है, इस वाले को बोलते हैं वाह्यतम कोष। तो धातु के वाह्यतम कोष में 1 2 या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अगर 1 2 3 वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तब तो है वो धातु।
अगर जो हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या दिखता है, हम लोगों को अधातु दिखता है, उस अधातु के वाह्यतम कोश में 2 8 क्या होगा बच्चों 5 होगा, 2 8 क्या होगा 6 होगा, यहीं से 2 8 क्या होता है बच्चों 7 होता है। अगर इतना आपको दिखाई दे देगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 6 7 अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो हम लोग बंदे को बोल देते हैं कि सर वो चीज़ें हमारे पास में क्या है अधातु हैं। अभी इतना ही समझें, कार्बन वगैरह को अभी दिमाग में मत लाओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये 5 6 7 हो जाएगा तो वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 है। तो सर वो बंदा क्या हो सकता है अधातु हो सकता है। तीसरा वाला आंसर सर यहाँ से क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख के चलते हैं। करें कि कैल्शियम नाइट्रेट का सही फार्मूला क्या होता है ये आप बताएं। पहले फार्मूला बनाने का क्रम समझें कि कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा। बच्चों नाइट्राइट का भी अगर दे देगा, अगर आपके सामने कभी नाइट्राइट दे देगा तो आप लोग ये समझना कि NO2 की बात चल रही है। अगर कभी आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों नाइट्रेट दे दे रहा है तो नाइट्रेट दे देगा तो समझना कि बात किसकी चल रही है NO3 की बात चल रही है। दोनों के ऊपर जो चार्ज होते हैं नेगेटिव आयन होते हैं लेकिन माइनस का 1 होता है। ठीक है, जब माइनस का 1 होगा तो फार्मूला बनाने का क्रम क्या होगा, ए के ऊपर अगर क्या है, देखो बच्चों ए के ऊपर, देखो ए के ऊपर अगर क्या है +2 है बच्चों, बी के ऊपर क्या है -2 है, दोनों को मिला के फार्मूला बताओ। इसके ऊपर -3 है, दोनों को मिला के फार्मूला बनाओ। इसका सर वाला इसके पैर पे आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा A3। इसका सर वाला इसके पैर पे आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा B2। यही फार्मूला होता है। इसका सर वाला इसके पैर पे, इसका सर वाला इसके पैर पे चला जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। 2 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे। चलो बच्चों देखो, तो यहाँ से अगर हम लोगों के सामने ये देख करके चलेगा कि क्या ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसी प्रकार से हम लोग क्या इसका क्या करेंगे फार्मूला बनाएंगे। लेकिन इसमें हमको कह रहा है कि बताइए कि कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा। तो जब कैल्शियम नाइट्रेट का होगा तो बच्चों कैल्शियम का फार्मूला होता है Ca। जो हमारे पास में नाइट्रेट हो जाएगा इसका फार्मूला होता है NO3, इसका होता है -1 और इसका होता है क्या होगा +2। तो आप ध्यान से देखो, तो इसको अगर हम लोग फेंक देंगे इधर चला जाएगा, इसको फेंक देंगे इधर चला जाएगा तो C1 हो जाएगा और यहीं से NO क्या होगा 3 और 3 के नीचे क्या फेंकेंगे 2 हो जाएगा। और बच्चों 1 जो होता है 1 लिखा नहीं जाता है, तो लिखा ना जाएगा Ca, यहाँ से क्या होगा NO3 का यहाँ से क्या होता है होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा CaNO3 का होल ट्वाइस। बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ये CaNO3 है, ये नहीं होगा। ये कह रहा है कि Ca3, ये भी नहीं होगा। Ca2NO3 होगा, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं होता है NO3 के ऊपर। तो कौन सा आंसर सही होगा। तो बच्चों आपके सामने जो आंसर सही हो रहा है वो बी वाला आंसर सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख के चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन सा, ये आप हमें बताइए कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे Ca2 असंतृप्त। अगर कभी बात आएगी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है, असंतृप्त कौन होता है। संतृप्त का मतलब जिसका पेट पूरी तरीके से भरा हो, असंतृप्त का मतलब जिसका पेट ना भरा हो, संतुष्टि दे करके बैठाया गया हो। जैसे हमने कहा कि कभी कभी देखो बहुत सारे जो नेता लोग होते हैं कहते हैं कि हम आपको ठंड में कंबल बांटेंगे, हम जीत जाएंगे तो आपको ये दे देंगे। बात समझो, एक कोचिंग वाला होता है,
मैं एक बात बता रहा हूँ, टीचर लोग इस बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि एज अ मैं भी एक प्रकार का टीचर हूँ, तो चीज़ें मैनेज कैसे की जाती हैं। तो कभी कभी क्या क्या होता है कि हम कोचिंग में अपनी प्रचार करेंगे कि ऐसा है, मैं इंटर लेवल का एक ऐसा एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ जिसमें प्रथम आने वाले बच्चों को एक साइकिल दिया जाएगा, और वो साइकिल 5,000 के रेंज में होगा। तो सोचो, मैं फॉर्म की फीस भर देता हूँ, मैं कितना, 100 रुपया, और मेरे पास में जो बच्चे आ जाते हैं, कितने बच्चे आ जाते हैं, 100 बच्चे। तो 100 बच्चे का कैलकुलेट हमने कर लिया, कितना हो गया हमारे पास में, 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 रुपये में से जब बच्चे आएंगे, जो बच्चा प्रथम आएगा, उस प्रथम आने वाले बच्चे को मैं 5,000 रुपये की क्या दे दूंगा, साइकिल दे दूंगा, और बचा हमारे पास में कितना, 5,000 रुपये बच गया। तो बताओ, 5,000 की बचत हमारे पास में हुई कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो नेता कैटेगरी भी काम करती है, और क्या काम करती है, कोई अपने घर से देगा, कोई नेता घर से ला करके हमको दे देगा, कोई चीज़ें घर से नेता ला करके नहीं देते हैं। महंगाई बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ाने के बाद में आपके जेब से चीज़ें निकाली जाएंगी और आप ही को पकड़ा दी जाएंगी। जैसे कहते हैं कि आपका पैर काट करके आपको विकलांग वाली साइकिल पकड़ा दिया जाएगा, ले लो भाइयों, आप लोग क्या करो, चलो, ठीक है कि नहीं। भेड़ियों का कंबल काट करके, भेड़ियों का ऊन काट करके भेड़ियों को ही कंबल दिया जाएगा। अरे ऊन आया कहाँ से आया है, कोई ना कोई भेड़िया मरा होगा तभी तो ऊन आया है। तो बात को समझो, बस यही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हमने कहा जिसमें सिंगल बॉन्ड वाला होता है उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। अगर संतृप्त कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड या तो बच्चों यहीं से ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें किसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान से देख करके चलना। अगर मेथेन है, एल्केन समूह का है, तो जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है इसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन कैटेगरी का होता है। और डबल बॉन्ड वाला जो हमारे पास में होता है ये एल्कीन कैटेगरी का होता है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हमारे पास में होगा बच्चों, ये एल्काइन कैटेगरी का होता है। तो एल्कीन और एल्काइन जितने हैं ये सब क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेथेन संतृप्त है, ये नहीं होगा। एथेन संतृप्त है, ये नहीं होगा। प्रोपेन संतृप्त है, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला आंसर ही हमारे पास में सही होगा, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, इधर भी क्या दे देंगे, H2, इधर भी क्या दे देते हैं, H2, यही इसका हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन सही होगा जिसमें डबल बॉन्ड बने। तो पहले वाले में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए